हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप एक राशन कार्ड धारक हैं और सरकार की तरफ से दिया जा रहा है मुफ्त में राशन, अगर आप ले रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज इस वीडियो में बात करेंगे आपको अपना राशन कार्ड ई-केवाईसी कंप्लीट कराना होगा, नहीं तो आपका राशन कार्ड हो सकता है ब्लॉक हो जाए, जिससे आपके राशन पर प्रभाव पड़ेगा, यानी आपका राशन बंद हो सकता है। सरकार की तरफ से 80 करोड़ से ज़्यादा नागरिकों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें गेहूं, चावल, दाल। खास तौर पर हरियाणा सरकार की बात करें तो यहाँ पर आपको गेहूं, साथ ही साथ आपको तेल और चीनी प्रोवाइड कराया जा रहा है। एक यूनिट पे 5 किलो राशन आपको सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। ऐसे में अभी हरियाणा सरकार की तरफ से चावल नहीं दिया जा रहा है। चावल की जगह बाजरा दिया जाता था, लेकिन बढ़ती गर्मी को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से बाजरा को बंद किया गया है अभी फ़िलहाल में। तो अगर आप एक राशन कार्ड धारक हैं तो आपको ई-केवाईसी कंप्लीट करना होगा। अब ई-केवाईसी आप कहाँ करेंगे? ई-केवाईसी में आप कैसे जांच करें कि आपका ई-केवाईसी कंप्लीट हुआ है कि नहीं? आज हम इस वीडियो में जानेंगे पूरे डिटेल के साथ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, अगर बात करें तो सरकार की तरफ से 80 करोड़ से ज़्यादा नागरिकों को अभी भी राशन फ्री में उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसे में बीपीएल, एपीएल, अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सरकार की तरफ से 5 किलो राशन हर एक यूनिट पर उपलब्ध कराया जा रहा है। यानी अगर आपके परिवार में 5 लोग हैं तो कुल मिलाकर आपको 25 किलो राशन के तौर पर गेहूं, चावल और चीनी, दाल भी उपलब्ध कराया जा रहा है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग यहाँ पर सुविधा प्रोवाइड की जा रही है। जैसा कि केंद्र सरकार की तरफ से बात की जाए तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से आपको राशन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें अब यहाँ पर 5 वर्षों के लिए इसे बढ़ा भी दिया गया है। हम बात करते हैं राशन कार्ड की। तो राशन कार्ड एक क्या है, महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसका आप आइडेंटिटी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकारी दस्तावेज है, आप इसे सरकार के मानक स्थानों पर, जहां पर आपको आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर मांगा जा रहा है, वहां आप राशन कार्ड लगा सकते हैं। तो गरीब एवं गरीबी रेखा से नीचे लोगों को मुफ्त में राशन प्रदान किया जा रहा है, और साथ ही साथ सरकार द्वारा राशन कार्ड पर बहुत सी सुविधाएं भी प्रदान कर रही है सरकार। ऐसे में अगर आपके पास राशन कार्ड धारक हैं, राशन कार्ड है, यानी बीपीएल का है, एपीएल का है, अंत्योदय का है, तो ऐसे में कई सारी योजनाओं का भी लाभ आप ले सकते हैं, जिसमें आवास योजना शामिल है, जिसमें आपको उज्ज्वला गैस कनेक्शन शामिल है, साथ ही साथ आपको पेंशन शामिल है। बहुत सारे ऐसे जिससे आपका आइडेंटिटी के तौर पर प्रयोग किया जाता है कि आप किस श्रेणी में हैं, बीपीएल हैं, एपीएल हैं, अंत्योदय राशन कार्ड धारक हैं, यानी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। तो ऐसे में सरकार आपको अनेक सुविधाओं का लाभ दे रही है, अनेक योजनाओं का भी लाभ दे रही है। तो यहाँ हम बात करेंगे ई-केवाईसी के बारे में, जो कि सरकार की तरफ से कंप्लीट कराया जा रहा है। अगर आप एक राशन कार्ड धारक हैं तो आपको ई-केवाईसी कंप्लीट करना होगा। जैसा कि सरकार की तरफ से वन नेशन वन राशन कार्ड के माध्यम से आपको राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। यानी अगर आप जिस भी प्रदेश से हैं, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश से हैं, आप गुजरात में काम के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में आप वहाँ पर रह रहे हैं, तो ऐसे में आप वहाँ राशन ले सकते हैं। आप चाहे जिस भी प्रदेश से हों और चाहे जिस भी प्रदेश में आप रह रहे हों, सरकार की तरफ से एक राशन कार्ड और पूरे भारत में कहीं भी आप राशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सरकार की तरफ से जो अनेक लाभ दिए जा रहे हैं वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपने ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं की, यानी अपना भौतिक सत्यापन नहीं कराया, तो आपको राशन कार्ड से वंचित होना पड़ सकता है, यानी राशन से वंचित पड़ सकता है, आपका राशन कार्ड ब्लॉक हो सकता है। हालांकि अगर आप ई-केवाईसी कंप्लीट कर लेते हैं, जैसा कि अभी सरकार की तरफ से ई-केवाईसी कंपलसरी कर दिया गया है। कोरोना काल के ऐसे बहुत सारे नागरिक थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है, फिर भी अभी उनका नाम राशन कार्ड में चल रहा है और उनके नाम से राशन आवंटित किया जा रहा है। अब जो व्यक्ति जीवित नहीं, उसके नाम से राशन आ रहा है, इसका मतलब यह है कि अब आपको यहाँ पर अपने आप को सजग करना है और अपना यहाँ पर आधार कार्ड और उसके साथ साथ अपना राशन कार्ड भी अपडेट करना है। तो आप अपने राशन कार्ड की केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आप आगे से राशन कार्ड से मिलने वाले किसी भी सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे। राशन में ई-केवाईसी करवाने की अंतिम तिथि सरकार द्वारा जारी की जा चुकी है। अब आपको राशन कार्ड की ई-केवाईसी अंतिम तिथि से पहले, हालांकि सरकार की तरफ से जुलाई लास्ट रखा गया था,
लेकिन बहुत सारे ऐसे नागरिक हैं जो कि यहाँ पर ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं कर पाए हैं और यहाँ पर कुछ राज्यों में बात की जाए तो ई-केवाईसी पर रोक भी लगा दी गई। रीजन रहा है कि यहाँ पर राशन वितरण नहीं हो पा रहा है क्योंकि ई-केवाईसी आपके कोटेदार के यहाँ ही होना है। तो ऐसे में राशन वितरण नहीं हो पा रहा है, इसमें समस्या हो रही है क्योंकि ई-केवाईसी करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर इसका डेट भी थोड़ा बढ़ा दिया गया है। तो अब आप आगे अपना ई-केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। राशन कार्ड के साथ आप अपने राशन की दुकान पर जाकर अपना ई-केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर ई-केवाईसी अंतिम समय से पहले अगर आप नहीं करते हैं तो आपका राशन कार्ड ब्लॉक हो सकता है। केंद्र सरकार तरफ से हाल ही में पेश हुए बजट में भी राशन कार्ड धारकों के लिए 5 वर्षों के लिए खासतौर पर गरीब परिवारों की बात की जाए तो अब 2029 तक यानी 2029 तक अब आपको फ्री में राशन उपलब्ध कराया जाएगा। वो हरियाणा सरकार की बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, यहाँ पर राशन के तौर पर गेहूँ, तेल, दाल और नमक इत्यादि प्रोवाइड कर रही है। जैसे उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी नमक दिया जा रहा है। हरियाणा में 2 किलो आपको सरसों का तेल उपलब्ध कराया जा रहा है। 1 किलो चीनी दी जा रही है। चावल यहाँ पर नहीं मिल रहा है, केवल गेहूँ आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। तो यहाँ पर बाजरा भी दिया जा रहा था हरियाणा सरकार में, उत्तर प्रदेश में। तो बढ़ती गर्मी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अब जो है कि आपका बाजरा को रोक लगा दिए गए है। अब इसे नवंबर दिसंबर में पुनः जारी किया जाएगा। तो ऐसे में अगर आप ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपको अपना राशन कार्ड से हाथ धोना पड़ सकता है या आपके परिवार के किसी सदस्य की यूनिट कट सकती है। जिस सदस्य ने कभी भी अपना ई-केवाईसी या अपना फिंगर स्कैनिंग नहीं कराया है उसका राशन कार्ड ब्लॉक हो सकता है। बहुत सारे लोगों का राशन कार्ड ब्लॉक भी हो रहा है, उनका नाम यूनिट से कट रहा है। तो ऐसे में यह कार्य आप ज़रूर कर लें कि कम से कम आप 3 महीने में एक बार अपना फिंगर स्कैनिंग ज़रूर कराएं, क्योंकि सरकार की तरफ से यह डाटा हर 3-4 महीने में उनके पास पहुंचता रहेगा। तो आपकी यूनिट चलती रहेगी। मान लीजिए कि आप 2 साल से आप कभी भी यहाँ पर फिंगर स्कैनिंग नहीं कराए हैं तो ऐसे में हो सकता है कि आपका राशन कार्ड से नाम कट जाए, क्योंकि सरकार को यह डाटा नहीं पा रहा है कि आप अभी जीवित हैं कि नहीं हैं। क्योंकि ई-केवाईसी आप करेंगे और ई-केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपको आधार स्कैनिंग कराना ही है, फिंगर स्कैनिंग कराना ही है। जब यह फिंगर स्कैनिंग कराएंगे तो डाटा आपका सरकार तक पहुंच जाएगा और आपको लगातार राशन मिलता रहेगा। तो आप कभी भी गैप ना रखें, कम से कम 3 महीने के अंदर तो आपको अपना फिंगर स्कैनिंग ज़रूर करवाना है ई-पॉस मशीन पे। महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए खेतों से संबंधित है, यानी आपका कोई प्लॉट है, कोई क्षेत्रफल है जिसे आप निकालना चाहते हैं, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, समलंब, चतुर्भुज के आकार का खेत है या आपका कोई टेढ़ा मेढ़ा खेत है, रोड के किनारे है, तो ऐसे में आप अपने खेत का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो मैंने इसी चैनल पर बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड किए हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि हेक्टेयर को बीघा में कैसे कन्वर्ट करें, टेढ़ा मेढ़ा खेत क्या होता है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें, बंटवारा कैसे करें, लेखपाल क्या होते हैं, पटवारी क्या होते हैं, तहसीलदार क्या होते हैं, इस पर रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड किए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपके जो भी प्रश्न हैं, वो जो आपकी समस्याएं हैं, वो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।